हेलो नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिस पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका हम चर्चा करेंगे। वो सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए एसएससी के द्वारा प्रश्न है, घटना चक्र से ली गई सारे प्रश्न हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। पहले कुछ चीज़ों में देख रहे होंगे कि वो ऑनलाइन जो एग्जाम्स हुए थे 16 से 18 के बीच में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से हम कुछ चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न का हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ देखिएगा, इस प्रश्न का हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है। तो श्रीलंका ऐसा देश है जो भारत के मानक समय के अनुसार ही उनका मानक समय है। भारत का कौन सा भूभाग आकृति जो है प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो साउथ इंडियन का भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि सबसे प्राचीनतम है। दूसरा हम देखते हैं कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है सो राजस्थान से होकर भी गुजरेगा। इसका हम चर्चा आगे भी करेंगे। आगे देखते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। और हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन किन देशों के बीच विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन किन देशों के बीच विवाद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हेलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। तो अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा गया है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश कौन सा है, द्वीप जो है कौन सा है, जो मालदीव है। आगे हम देखते हैं, एक है दक्षिण गंगोत्री का क्या नाम है। आपको पता है कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महादेश में जो है सो एक स्वचालित स्टेशन स्थित किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आज का हम पहला सवाल। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है, यानी कि कितना से कितना के बीच में फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। जरा इसको हम देखते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ से ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यानी कि कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है और ये ऊपर जम्मू कश्मीर तक जलती है, जो कि ये हमारा देश का अक्षांश विस्तार है, जो कि उत्तर में, क्योंकि हम लोग अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप में तो भारत उत्तरी अक्षांश में आता है। तो उत्तर में होके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेते हुए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में आएगा। हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। अब हम समझते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन सा है। तो इस विषय में हम जरा देखते हैं। आप ये देखेंगे गुजरात से लेते हुए ये जो भाग है इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, जबकि इस भाग को हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का नाम क्या है। तो आप जरा देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट जहाँ से उत्तर लिखा हुआ है, यानी कि ये भाग में ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो इस मैदान को क्या कहते हैं, तो ये नीचे वाले जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट। जबकि आगे आपको पता होगा कोंकण रेलवे चलती है भारत में। तो कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है, गुजरात से स्टार्ट होती है और ये गोवा, आप बहुत छोटा सा देख रहे होंगे, ये गोवा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चलती है रेलवे उसको कोंकण रेलवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, इसलिए कोंकण रेलवे कहते हैं। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा कोरोमंडलीय तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को अन्य नाम से क्या जानते हैं, कोरोमंडलीय तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। हम आगे देखते हैं। भारत के अस्त्राकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन द्वारा बनाया जाता है। ये जो मानचित्र तैयार किया गया ये कौन सा संगठन बनाती है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसके द्वारा किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1766 ईस्वी में की गई थी। इसका ये दायित्व है कि जो मानचित्र है उसका तैयार करना और पेश करना। आगे हम देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो आपको इस मानक समय में एक स्पेशल हम वीडियो भी बनाएंगे। आप देखते हैं इसमें मानक समय में क्या है। जो ग्रीनविच है इंग्लैंड में, वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजारी जाती है, जिसको मानक वहां से क्या होता है समय का ज्ञात किया जाता है कि वहां से जितनी डिग्री पर कोई भी देश स्थित होगा तो उसके अनुसार से उसका समय ज्ञान जाता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है भारत का मानक समय, मतलब वहां से समय का ज्ञात किया जाता है। तो इसमें फिलहाल आंसर हमारा ये जगह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 5वां नंबर प्रश्न को जरा हम देखें। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या पीछे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। इसको जरा हम समझते हैं। आपको पता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को
4 मिनट कहा जाता है, यानी कि एक गोर कहा जाता है, बट उसको 4 मिनट कहा जाता है। 4 मिनट का समय का अंतराल होता है, यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री होना चाहिए? 15 डिग्री होना चाहिए। यानी कि यदि 82.5 डिग्री हमारा देश वहां से ज़्यादा दूर पे है, तो 82.5 डिग्री मतलब कितना घंटा हो गया? तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, मतलब 75 डिग्री बराबर। अगर 75 डिग्री ज़्यादा होता तो 5 घंटा होता, और 75 में 7.5 डिग्री जोड़ देते हैं तो 82.5 डिग्री हो जाता, यानी कि 5.5 घंटा। अगर दी वहां से पूर्व की ओर होगी तो वो क्या होती है? आगे जोड़ा जाता है, और अगर दी उत्तर पश्चिम की ओर होगी तो उसमें पीछे जोड़ा जाता है। क्योंकि हमारा देश पूर्व की ओर है तो इस वजह से क्या होता है? आगे जोड़ा जाएगा, यानी कि 5.5 घंटा हम आगे होंगे ग्रीनविच से। कई बार इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से निकालना है कि वो पूर्व में है या पश्चिम में है। पश्चिम में है तो पीछे होगा, पूर्व में होगा तो आगे होगा। आगे हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आप इसको समझते हैं कि श्रीनगर को क्यों नहीं मिलेगी ऊर्ध्वाधर किरणें? आपको पता है जो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है वो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। 23.5 डिग्री जो उत्तर होता है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से होकर गुजरती है। क्योंकि आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी है आप देख रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होने की 23 डिग्री हमारे देश में ही होगा। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, यानी कि मकर रेखा नीचे है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य लंबवत पड़ती है। आप जरा देखिए, आप अगर इस वीडियो में आप यहाँ देखेंगे, इस चर्चा करते हैं तो 37.5 डिग्री 6 मिनट आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में है, और 8 डिग्री 4 मिनट सबसे नीचे है। यानी कि 22 डिग्री जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बीचों बीच से होकर 22.5 डिग्री गुजरेगी। तो इसको हम देखते हैं कि तो कोई इसको लंबवत नहीं पड़ेगी, यानी कि बीचों बीच जब होके गुजरेगी तो जो बीच से ऊपर है उसको लंबवत नहीं पड़ेगी। अन्य प्रश्नों में देखें, मुंबई हमारा कहाँ है? ये कोंकण रेलवे तट जहाँ चलता था, अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, मुंबई हमारा वहाँ है। तिरुवनंतपुरम नीचे है, चेन्नई भी हमारा नीचे है, यानी कि इधर क्या होगी? लंबवत किरणें पड़ेगी। लेकिन अगर श्रीनगर को देखें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर श्रीनगर होगा, वहाँ लंबवत क्या होगी? कभी भी नहीं पड़ेगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर। हम देखते हैं 8 नंबर कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा शहर या कस्बा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है? इस प्रश्न को भी हम जरा देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन दिया है पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी और अहमदाबाद। इस डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे कौन सा सबसे ज्यादा या सबसे कम होगा। पटना आपको पता है 22.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री देशांतर रेखा है, सॉरी 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा आपको एक सबसे बढ़िया फेमस वर्ड है, मित्र पे गमछा जाड़, यानी कि मित्र मतलब मौ से हो गया मिजोरम, मित्र से, त्र से हो गया त्रिपुरा, गौ से हो गया गुजरात, छ से हो गया छत्तीसगढ़, गमछा, झार से हो गया झारखंड। तो यानी कि इन्हीं राज्यों 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा हमारे देश का गुजरती है, यानी कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है हमारा कर्क रेखा। तो बिहार क्या होगा? सबसे किस में होगा? सबसे अधिक अक्षांश पे रेखा पे, बिहार में जो राज्य होगा सबसे अधिक अक्षांश रेखा पे होगा, क्योंकि वहां से नहीं गुजरते, यानी कि पटना हो जाएगा सबसे, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पटना। आगे देखते हैं, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या नाम जैसे जाना जाता है? तो दक्षिणतम छोर का नाम है हमारा निकोबार द्वीप में स्थित है वो पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। जिसको आप देखिए, अगर इसका इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम क्यों माने जाती है, लेकिन ये मुख्य भूमिका नहीं है। ये हमारे जो हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप, उसमें निकोबार द्वीप में है 6 डिग्री 30 सेकेंड के पर जो एक पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पहले इनको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख चुके होंगे, हमने 9 प्रश्न किए और बहुत ही सिंपल तरीके से किया और मैप के माध्यम से जानने का प्रयास किया। आपने अंत तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।